तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 2 जिन लोगों ने हिंदी ऑनर्स रखा है उनका कोर पेपर 4। ठीक, तो बीए सेमेस्टर 2 हिंदी ऑनर्स कोर पेपर 4 किस टाइप का आपका पूछा जाएगा, तो आइए देखते हैं। ये देखिए 17-20 का एक सेशन है जो कि 2019 में एग्ज़ाम हुआ था इसका। अब आइए देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे जब भी आप एग्ज़ाम देंगे तो आपको भी इसी टाइप का क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। तो देखते हैं हिंदी ऑनर्स वालों के लिए कोर पेपर 4 तो सेमेस्टर 2 का है, लेकिन सेमेस्टर 2 में चौथा पेपर इसी टाइप का होता है। फुल मार्क्स 80 होते हैं, लिखना होता है। 20 नंबर आपको कॉलेज की तरफ से दिया जाता है, यानी कि यह पेपर आपका 100 नंबर का होता है। 3 घंटे समय। और यहाँ पे साइड में कुछ बोला गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, यानी कि जो हर बार बोला जाता है। इसे इंग्लिश में कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, यानी कि जहाँ तक आप हो सके अपने ही शब्दों में उत्तर दें। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक, इसको टोटल यहाँ पे पेपर में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 में से जो पहला क्वेश्चन है आपका 40 मार्क्स का है, 40 नंबर। ठीक, इसमें आपको 20 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 20 नंबर के 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 20 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 4 पेज में देने हैं। 4 पेज बोले तो 2 खड़ा पन्ना। पहला है हिंदी गद्य के विकास में भारतेंदु के योगदान को रेखांकित करें। दूसरा है आपका भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकारों का संक्षिप्त परिचय दें। और तीसरा है आधुनिक काल की प्रेरक परिस्थितियों का उल्लेख करें। चौथा है आपका हरि औषध जी का साहित्य परिचय दें। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 5, माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालें। ठीक, इन 5 में से किसी 2 का ही उत्तर देना है आपको। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 40 मार्क्स का था और प्रश्न संख्या 2 जो है आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें 10 अंकों के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और 10 अंकों के प्रश्नों का उत्तर आपको 2 पेज में देने हैं। 2 पेज बोले तो 1 खड़ा पन्ना। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के संदेश पर प्रकाश डालना है कि यह क्या बताना चाह रहा है। अथवा अगर इसको बनाते हैं तो इसको नहीं बनाना है, और अगर इसको नहीं बनाते हैं क नंबर को तो अथवा को बनाना है। अथवा में बोला जा रहा है कि संध्या वर्णन कविता का भावार्थ लिखना है। ठीक, उसके बाद ख नंबर आता है कि द्विवेदी युग की काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालना है, उनकी विशेषताएं क्या क्या थीं द्विवेदी युग की। और अगर इसे नहीं बनाते हैं तो आप अथवा को बना सकते हैं। अथवा में दिया गया है कि द्विवेदी युग के उपन्यास साहित्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालें। ठीक, और यहाँ पे आता है आपका खंड ग। यहाँ पे खंड ग जो है आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें 2 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 10, प्रत्येक प्रश्न आपका 2 मार्क्स का होगा। इसमें से आपको टिक लगाना होगा किन्हीं एक पर। ऑप्शन दिए हैं। पहला है आपका भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ था, 1868 में या 1873 में। ठीक, उसके बाद ख नंबर है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था। सरस्वती जो पत्रिका थी इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ, 1900 ईस्वी में या 1901 में। नेक्स्ट है आपका ग बोला जा रहा है कि भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास कृत नाटक हैं। कौन नाटक है, नहुस या दूसरा आनंद रघुनंदन। अगला है घ नंबर भारतेंदु की प्रसिद्ध कृति अंधेरी नगरी है। अंधेरी नगरी कौन सी है, तो पहला है आपका प्रहसन और दूसरा है आपका गीति रूपक। मुझे मालूम नहीं क्या उत्तर है, आपको उत्तर स्वयं जानना है, और वैसे भी ये मेरा पेपर नहीं है। ठीक ना। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है, धुलाई वाली या 11 वर्ष का समय। उसके बाद छठा क्वेश्चन आता है पंच परमेश्वर
कहानी के लेखक कौन है? तो इसका तो मुझे मालूम है, प्रेमचंद जी हैं, और इस कहानी को मैंने पढ़ा भी है, काफ़ी अच्छी है। अगला है प्रिय प्रवास के कवि कौन है? प्रिय प्रवास के कवि कौन है? हरि ओधिया राम नरेश त्रिपाठी। हरि ओधिया राम नरेश त्रिपाठी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन आता है कि पथिक एक काव्य ग्रंथ है, इसके कवि कौन है? राम नरेश त्रिपाठी या लोचन प्रसाद पांडे। अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? भारती या राष्ट्रीय वीणा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका कि सौंदर्य पाशक उपन्यास के लेखक कौन है? सौंदर्य पाशक उपन्यास के लेखक कौन है? ब्रजनंदन सहाय या किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक, अब यहाँ पे टोटल हमारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है, पिछले साल का प्रश्न पत्र, चाहे कोई भी ऑनर्स हो, चाहे कोई भी सेमेस्टर हो, ठीक ना, सभी सेमेस्टर के और सभी विषय के क्वेश्चन पेपर अपलोड किए गए हैं हमारे चैनल पे। आपको जाना होगा प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाना होगा। ठीक, तो वहाँ पे सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आपका कोई दोस्त बीए में कर रहा हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त का भी जो भी ऑनर्स होगा यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए भाई पढ़िए, आगे बढ़िए, खुद भी और देश को भी बढ़ाइए।